हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी। आज मैंने कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग 2 का वीडियो बना रही हूँ। उसका मैंने एग्जांपल लिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओवरहेड। उसके मैंने पहले जस्ट वीडियो बनाया था, वो बेसिस का था। उसका जब आपने वो वीडियो देखा तभी ये वीडियो देखेगा, क्योंकि वो बेसिक है और इसके बाद ये एग्ज़ाम्पल है। आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, पहले वो देखिएगा फिर यही देखेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल ये मैंने ये इन इस्पात लिमिटेड इस्लामपुर ये लिया है। देयर आर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट C and D. C department provided service to A and B and in the ratio of 2:3. Whereas D provided service to A and B in the ratio of 6:1. The other details are regarded to the expenses of other charges for the period ended 31st March 2021 आर एज अ फॉलो। तो चलो तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हमें सब प्रोवाइड किया है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस की अमाउंट दी हुई है, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, मोटिव पावर, डिप्रिसिएशंस, एमिनिटीज़ टू स्टाफ, ये सब दिया हुआ है। और हमें ये कहाँ डालना है वो हमें देखना है, वो भी दिया हुआ है। मैंने कहा था ना ये बेसिस है, बेसिस में हमें कहाँ डालना है वो होता है। उसके बाद हम देखते हैं, पहले क्या करते थे हम कि हमें जो हमें दिया हुआ है वो कहाँ डालना है, पहले वो देखते थे। उसके जो हमारे रेंट और रेट्स एंड टैक्सेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमें नीचे दिया हुआ है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखने हैं हमें कि वो रेंट एंड रेट्स टैक्सेस हमने देखा था फ्लोर एंड एरिया में ही जाता है। कहाँ जाता है? फ्लोर एरिया में ही जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसके आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ F और A कर देती हूँ, आपको समझ में आएगा। फ्लोर और एरिया में ही जाता है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, बताओ ज़रा, इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? इंश्योरेंस जाएगा एसेट वैल्यू। इंश्योरेंस जाएगा एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू। इंश्योरेंस जाता है एसेट वैल्यू, इंश्योरेंस एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू में जाता है इंश्योरेंस। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी, बताओ ज़रा, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नंबर ऑफ अ लाइट पॉइंट में। इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नंबर ऑफ अ लाइट पॉइंट में जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। मोटिव पावर। मोटिव पावर कहाँ जाएगा? मोटिव पावर जाएगा, मोटिव पावर जाएगा HP मशीन में जाएगा, HP ऑफ मशीन, HP मशीन में जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने कहा था जहाँ वैल्यू दिखेगा वो डेप्रिसिएशन होगा, जहाँ वैल्यू दिखेगा। यहाँ क्या लिखा है? एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू डेप्रिसिएशन जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एमिनिटीज टू स्टाफ, ये कहाँ जाएगा? चलो बताओ जल्दी जल्दी, कहाँ जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स में जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो हमें ये सब दिया हुआ है, तो हमें क्या प्रिपेयर करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एंड ऑल्सो फाइंड आउट टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हमें पहले जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस, समरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये दोनों की प्रोडक्ट डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों पहले बना लेना है। फिर हमें जो सेकेंडरी में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की होती है वो बना देनी है सेपरेट। 2 कॉलम हमें करनी है ऐसे, ऐसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का एक, और सिंपली एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो पहले हम इसका रेशो निकाल देते हैं। रेशो, ये रेशो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। हमें सब इसके जो जो 0 0 है वो कट कर देने। हम पहले 3 इसके 2 ऐसे 5 कट कर देते हैं, ऐसे 5 कट कर दिए गए। अब उसका जो रेशो आएगा
10:, इसका कोई भाग नहीं जाता इसलिए 10:5:4:1 क्या रेशो आया? 10:5:4:1 ये रेशो आया। आपने आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया होगा, किया होगा। वो स्क्रीनशॉट आप सामने रखिएगा और ये देखिएगा, आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम सेकेंड रेशो निकाल देते हैं। 8,000, 6,000, 4,000, 2,000, इसको हमारा जो भाग जाता है का देखो, हाँ ये आता है 2 का टेबल। 2:2, 1 = 2, 2 2 = 4 आणि 2 3 = 6, 2 4 = 8 आता है। हमारा रेशो होगा 4:3:2:1। उसके बाद हम देखते हैं इसका रेशो क्या आता है। इसका जो टेबल है 5 का टेबल है। 5 3 = 15, 5 3 = 15, 5 6 = 30, 5 6 = 13, 5 8 = 40। तो हमारा रेशो हो गया 8:6:3:3। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 8,000, 800, 500, 400, 300। तो इसका रेशो कैसे निकालेंगे? हम इसका तो कोई भाग नहीं जाता, इसलिए हम 0 0 0 कट कर देंगे। इसका होगा 8:5:4:3। उसके बाद नेक्स्ट देखते थे 75, 50, 50 एंड 25। इसका कोई भाग जाता है क्या? जाता है। 25 1 = 25, 25 2 = 50, 25 2 = 50, 25 3 = 75। इसका रेशो होगा 3:2:2:1। और डायरेक्ट वेजेस, ये डायरेक्ट वेजेस हम एक्चुअल बेसिस में लेंगे, इसका कोई रेशो नहीं निकालेंगे। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रॉब्लम को। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है ना? आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो ले लीजिए। ये देखिए, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया होगा तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें ये सब लिख लेना है। इन द बुक ऑफ इस्पैट लिमिटेड इज लैमपुर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2021। तो ये सब आपको ये लिख देना है। उसके बाद पर्टिकुलर बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, रेशो, टोटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 आते हैं, ए और बी। सर्विस डिपार्टमेंट में 2 कॉलम आते हैं, सी और डी। आई होप आपने कर दिया होगा। उसके बाद हमें पहले क्या लिखना है मैं बता देती हूँ। डायरेक्ट वेजेस लिखने हैं हमें, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस दिए हुए आप डायरेक्ट वेजेस एक्चुअल दिए हुए हैं, उसमें हम पहले डायरेक्ट वेजेस लेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में हमें यहाँ लिख देना है एक्चुअल, बेसिस में लिख देना है एक्चुअल। बेसिस पे लिख देना है हमें एक्चुअल। यहाँ तो कोई रेशियो नहीं बनता है ऑफकोर्सली। और हमें यहाँ सर्विस डिपार्टमेंट के लेने, क्या लेने, आप ये ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट कोई भी आता है, पहले डायरेक्ट आता है फिर इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट आता है उसमें हमें सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के ही लेने, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट। ओके, सर्विस डिपार्टमेंट सी और डी है, उसकी जो अमाउंट है 1,000 और 875, वो हम लेते हैं 1,000 और क्या थी 875। ये क्या हो रहा है भाई? ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमें लेना है हमें क्या दिया हुआ है, रेंट एंड रेट्स टैक्सेस। यहाँ हमें लेना है और उसकी अमाउंट है 40,000। रेंट एंड रेट टैक्सेस मैं यहाँ लिख देती हूँ।
और मैंने अभी अभी कहा उसका बेसिस क्या बनेगा, फ्लोर एरिया। क्या बनेगा, फ्लोर एरिया का, फ्लोर एरिया ये बनेगा, फ्लोर एरिया स्क्वायर फीट। यहाँ मैं लिख देती हूँ बेसिस में फ्लोर एरिया फ्लोर एरिया, ऐसे आपको लिख देना है। और अभी अभी हमने इसका क्या निकाला, रेशो निकाला। क्या रेशो आया था हमारा रेशो आया था फ्लोर एरिया का, वो फ्लोर एरिया का क्या, या फ्लोर एरिया का हमने जो रेशो निकाला था वही वो लिख देना है। उसका जो रेशो आया था फ्लोर एरिया का क्या आया था, 4:3:2:2 नहीं 2:1 आया था। 2 का टेबल था, 2 का टेबल से हमने किया था। तो यहाँ लिख देना है 4:3:2:1। अब इसकी टोटल हमें क्या लिख देनी है, जो हमने सॉरी इसकी टोटल हमारी तो रह गई, डायरेक्ट वेजेस की टोटल हमारी रह गई। इसकी टोटल लिख देना 1875 लिख देनी है। उसके बाद इसके हमारी जो टोटल है रेंट और रेट टैक्सेस की यहाँ लिख दिए 40,000, वो हमें लेनी है 40,000। हम यहाँ आएंगे 40,000 लेंगे, 40,000। अब हमें 40,000 अमाउंट से हमें इसके रेशो को कर देना है। अब मैं बताती थी वो कैसे कर देना है। हम इसकी टोटल कर देंगे 4 + 3 + 2 + 1 कितनी टोटल आती है, 10 आती है, 10 आती है आपकी। और हमें क्या कर देना है, 40,000 को डिवाइड कर देना है 10 से, डिवाइड कर देना है 10 से। कितना आता है, 4,000 आएगा, 4,000 आएगा। अब 4,000 आया होगा, 4,000 को हमें क्या कर देना है, 4,000 का मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, आपको दिखाई नहीं दिया होगा तो मैं कैलकुलेटर ले देती हूँ। आंसर आपको दिखाई देगा होगा। 40,000 को हमें डिवाइड करना है, अरे क्या 40,000 हाँ डिवाइड करना है हमको किससे, जो हमारी हमने इसकी टोटल की क्या आए, हमारी 10 आई। तो कितने आए 4,000 आए। 4,000 इंटू कर देने हैं हमारे जो पहला है, वो पहली जो हमारा जो रेशो है वो क्या है 4। तो हमें वो कर देना है, इसको इंटू 4 कर देना है। तो क्या आया 16,000। तो हमें यहाँ लिख देने हैं 16,000। फिर से हमें क्या कर देना है, यम माइनस कर देना, क्योंकि यम माइनस कर दिया तो जल्दी जल्दी आएगा। फिर से 40,000 लेने का, फिर डिवाइड कर देने का, फिर से 10 से डिवाइड करके फिर से इंटू 3 कर देने का। इस झंझट में पड़ना ही नहीं, और डायरेक्ट यम माइनस कर देने का। उसके बाद हम फिर से 3 डालेंगे, फिर हमारी जो अमाउंट आएगी 12,000, यहाँ 12,000 ही कर देने का। तो हम ऐसे ही सब कर देंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से आपको बताती थी, यम माइनस फिर से कर देने का, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 फिर कर देना 8,000 फिर से यम माइनस 1 4 मीन्स 4,000। ओके, तो मैं लिख देती हूँ। यहाँ हमारी जो अमाउंट आई थी, यहाँ हमारी अमाउंट आई थी, वो अमाउंट आई थी 16,000। उसके बाद सेकेंड आई थी 12,000। उसके बाद 8,000, और इसका जो है वो 4,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ और उसके फिर से आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम रेंट और रेट्स टैक्सेस
के लेने के बाद हमारा जो नेक्स्ट है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमें लिख देना है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ आता है, मैंने अभी भी बताया था, एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू यहाँ लिख देना है, एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू, उसका जो रेशो था एसेट वैल्यू का मैंने यहाँ निकाल दिया था। एसेट वैल्यू, इसका रेशो क्या आया था, 10:5:4:1 आया था। यहाँ लिख देना है 10:5:4:1। और ऐसे ही जैसे हमने इसका निकाला है वैसे ही इसका भी निकाल देना है। और इनकी टोटल क्या आती है बताओ ज़रा, 15, 19 एंड 20, इनकी टोटल क्या आती है, 20 आती है, 20 आती है ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आती है। उसके बाद हमें क्या लेना है, इसकी टोटल, हमने टोटल पहले टोटल लिख देते हैं हम इसकी। इंश्योरेंस की टोटल क्या आती है, 15,000, इंश्योरेंस की टोटल 15,000 हम यहाँ लिख देते हैं। 15,000, 1 2 3, 15,000 आई। अब हमें इसकी टोटल हमने कहा था 20 आती है, तो हमें 15,000 डिवाइड बाय 20 कर देना है। उसके बाद हमारा जो रेशो इसकी 20 क्या आया, जो आया हमारा उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, जो हमारे अमाउंट आएगी उसके इंटू 10 कर देना है। फिर से मैं बता देती हूँ कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर गायब हो जाता है। हम 50,000 1 2 3 डिवाइडेड बाय 20 इंटू कर देने का, मीन्स आया हमारा जो आएगा वो, फिर से कर देती हूँ वर्ड, 15,000 डिवाइड बाय 20 कितना आया, 750। अब इसको क्या करना है, हमें इंटू कर देना है 10 से, कितना आया 7,500। हाँ, ऐसे ही सब कर देने हैं। अब 7,500 आ गए तो यम माइनस कर देने का, झंझट में नहीं पड़ने का, फिर उसके 5 कर देने का, क्या है 5,000 मीन्स यम माइनस कर देने का। और वैसे ही नहीं जमा, तो आपको नहीं आया तो फिर से आप कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, आप फिर से कर सकते हो। 15,000 डिवाइड बाय 20, फिर इंटू कर देने का आपको जो आया, उसके बाद फिर से यम -5, ऐसे 3,750 आए। आप क्या आए होंगे मैं समझ लेती हूँ, और ऐसे ही सबके कर देने का। अब हमारे पहले जो आए थे 7,500 आए थे, उसके बाद हमारे जो आए थे अभी हमने निकाले 3,750 आए थे। उसके बाद हमने जो आपने निकाले होंगे उसके 750 आए, नहीं 3,000 आए होंगे, 3,000 आए होंगे। उसके बाद 750 आएंगे क्या, आपके जो आए हैं मुझे बता देना कमेंट में। उसके बाद हम लेंगे इंश्योरेंस के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिख देना, यहाँ हमें लिखना है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या आता है एक्चुअल, मैंने आपको बताया था बेसिस में इलेक्ट्रिसिटी का क्या आता है, नंबर ऑफ अ लाइट पॉइंट आता है। मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, उसका हमने जो निकाला था रेशो, क्या आया था उसका रेशो 8.6.33 ऐसा कुछ आया था, 8.8। चलो हम बेसिस में लिख देते पहले, नंबर है नंबर
ऑफ अ लाइट पॉइंट। ओके, उसका जो रेशो आया था, उसका रेशो आया था 8:6:3:3। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही इनकी जो टोटल थी इलेक्ट्रिसिटी की टोटल क्या थी, 5000, वो हमें लिख देनी है। इलेक्ट्रिसिटी की टोटल यहाँ 5000 लिख देनी है, 5000। ऐसे ही इनका भी ऐसे ही रेशो निकाल देना है। इनकी टोटल कितनी आती है बताओ ज़रा, कितनी आती है? 20 आती है, 20। इनकी टोटल कितनी आती है? 20 आती है। ऐसे ही इनका भी कर देना है, 5000 डिवाइड बाई 20। इसकी जो अमाउंट आएगी उसको हमें इंटू कर देना है 8 से। समझे आप? फिर से ये सब झंझट में नहीं पढ़ना, इसलिए मैंने एक आपको की बताई थी, यम माइनस जो की है वो दबा देना और 6 दबा देना। फिर से जो आएगा अमाउंट, फिर से यम 1 दबा देना, 3 दबा देना, फिर से आएगा, फिर से 3। समझ में आया होगा ये सब, मुझे पता है, मुझे समझ में आ रहा है, इसके मैं बता रही हूँ। उसके बाद 5000 के जो हमारी जो आई है वो रेशो 2000। उसके बाद 1500, उसका रेशो आपका भी आया होगा, इसे समझ लेती हूँ मैं। उसके बाद 750। उसके बाद हम लेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या है बताओ? मोटिव पावर है। मोटिव पावर कहाँ आता है? मैंने बताया था HP ऑफ अ मशीन में आता है मोटिव पावर, और इसकी जो अमाउंट है 20,000 है HP मशीन, और इनका ही रेशो लेना है हमें। सब वैसे ही कर देना है। हम यहाँ लिख देते हैं मोटिव पावर का हमारा जो बेसिस है वो क्या है? HP। ऑफ अ मशीन, और उनका जो रेशो था HP ऑफ मशीन का, हमने रेशो निकाला था 8:5:4:3 से। इनका जो भाग नहीं जा रहा था तो हमने 0 कट कर दिए। हमारा जो रेशो आया है 8:5:4:3। और वैसे ही कर देने का, जब मैंने आपको बताया इनकी टोटल कर देने की। और इसकी जो टोटल थी हमारी क्या थी? मोटिव 20,000 है टोटल इसकी, 20,000। वैसे ही मैंने कर दिया तो मेरा रेशो आ गया, वो रेशो से मैंने निकाला तो 8,000 आया, 8,000। उसके बाद 5,000 के बाद 4,000 के बाद 3,000 आया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद मोटिव पावर के बाद आता है डेप्रिसिएशन हमें यहाँ लिख देना है, डेप्रिसिएशन लिख देना है। डेप्रिसिएशन यहाँ हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया। क्या हो रहा है इसका? डेप्रिसिएशन लिख देते हैं हम। मैं डेप्रिस करती हूँ, वो नहीं आ रहा है। उसके बाद डेप्रिसिएशन का हमने बेसिस लिया था एसेट वैल्यू लिया था। एसेट वैल्यू का हमने जो रेशो निकाला था
हमने एसिड वैल्यू का जो रेशो हमने निकाला था 10:5:4:1, तो यही हमें यहाँ लिख देना है 10:4:5 10:5:4:1 इनकी टोटल कर देनी है। और इसकी जो अमाउंट थी टोटल की 2 लाख थी। ये देखो डिप्रिसिएशन की 2 लाख है। 2 लाख यहाँ हमें लिख देनी है 2 लाख। वैसे ही कर देना है सब, मैंने बताया। उसका जो आता है 1 लाख पे बाद आता है 50,000। 50,000 के बाद आता है 40,000 सी की जो आती है सी की सर्विस डिपार्टमेंट की। उसके बाद डी की आती है। ये कहाँ गया अब, ये गया अब, हाँ आ गया। उसके बाद आता है 40,000 के बाद 10,000। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो चला गया। उसके बाद हम लेंगे उसके बाद डिप्रिसिएशन के बाद एमिनिटीज़ टू स्टाफ 13,000 है। ये कहाँ आता है, मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ वर्कर्स में आता है। इनके हमने रेशो निकाला 3:2:2:1। अब वही हम यहाँ लेंगे, यही हम लेंगे डिप्रिसिएशन में। डिप्रिसिएशन के नीचे हमारी जो क्या थी, एमिनिटीज टू स्टाफ, यहाँ उसका बेसिस हमने निकाला नंबर ऑफ स्टाफ। उसके बाद हमने जो रेशो निकाला था अभी बताया मैंने, वो क्या था 3:2:1। और इसकी जो टोटल थी, क्या थी 13,000 थी 13,000। और हमने वैसे ही निकाला तो आया हमारा आंसर 4,875 3,250। उसके बाद 3,250 और उसके बाद यहाँ आता है 1,625। वो आपको नहीं दिखेगा, वो आ गया। समझ में आया ये सब ऐसे। और हमारा सब हो गया, हमने सब लिख दिया है। आप देख सकते हैं जो हमारे दी थी इंफॉर्मेशन हमने वो सब लिख दी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो गई है। हमें ये टैली कर देना है। मैं यहाँ टैली कर देती हूँ। अब हमें यहाँ लिख देना है टोटल। अब इसकी टोटल हमें कर देनी है। पहले ये सब की टोटल 1,875 ये सब की टोटल कर देनी है और मुझे कमेंट में बतानी है क्या है, आपकी भी सही आई क्या। तो चलो मैं इसकी टोटल कर देती हूँ। इसकी टोटल आ गई है 2,94,875 और ए की टोटल आई है 1,38,375 और बी की टोटल आई है 75,500। सी की टोटल 60,000 और डी की टोटल आई है 21,000। ऐसे सब आई है। उसके बाद हम ये हमारी टोटल तो हो गई। अब हमें और एक बनाना था। वो प्रिपेयर करने के लिए कहा था हमें।
हमने स्टेटमेंट ऑफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड तो बना लिया, और अब सेकेंड बनाना है स्टेटमेंट ऑफ टोटल ओवरहेड ऑफ अ कॉस्ट डिपार्टमेंट। उसका हमें छोटा सा बनाना है, जो हमारी ये टोटल सही होनी चाहिए, उसके बाद वो सही निकालता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं उसके। ऐसे ही सब कॉलम बना लेने हैं आपको। मैं ये नीचे ले देती हूँ। ऐसे कॉलम बना लेने हैं पर्टिकुलर, ऐसे इन स्टेटमेंट ऑफ शोइंग टोटल ओवरहेड ये सब लिख देना है। उसके बाद आपको पर्टिकुलर बेसिस ऑफ अपॉर्चुन रेशो टोटल एंड प्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ए और बी आपको लिख देना है। हमने जो टोटल यहाँ निकाली थी, जो हमने ये टोटल निकाली है ओवरहेड्स ऑफ, हमारी जो टोटल आई है 2,13,000, which means 1,38,000 और 75,500 ए और बी की, ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट की हमें यहाँ लिख देनी है। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ। हमें क्या लिख देना है, ओवरहेड कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। हमने जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई थी, उसका हमारा जो टोटल आया था ए और बी का, ए और ये बी है, ये ए है और ये बी है, नहीं सॉरी, ये ए और ये बी है, इनकी टोटल हमें यहाँ लिख देनी है। ये सही होनी चाहिए, तभी वो सही आता है। तो हम यहाँ लिख देंगे, इनकी टोटल हमारी आई थी 1,38,375 और बी की हमारी टोटल आई थी 75,500। ये हमें लिख देनी है। उसके बाद इनकी दोनों की टोटल हमें कर देनी है, क्या आती है बताओ ज़रा, कितनी आती है बताओ जल्दी जल्दी। इनकी टोटल आती है 2,13,875। ओके, ये टोटल आई हमारी। और हमें अब जो हमारा जो सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट सी और डी, वो हमें उनकी टोटल अब लेनी है। यहाँ लिख देना है सर्विस डिपार्टमेंट। मैं यहाँ सिर्फ लिख देती हूँ सर्विस, डीपीटी कर देती हूँ। हमारे जो सर्विस डिपार्टमेंट है सी, और नेक्स्ट है सर्विस डिपार्टमेंट है डी। और उनकी जो हमें दी हुई है, हमने जो अभी निकाली, यहाँ लिखना है बेसिस पे हमें एक्चुअल, क्या हो रहा है, एक्चुअल हमें यहाँ लिख देना है एक्चुअल। यहाँ भी हमें लिख देना है एक्चुअल। दी हुए हमने जो निकाली है वही हमें यहाँ लिख देनी है। और यहाँ रेशो कौन सा लेना है, यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था रेशो, हमने जो पढ़ा था, ये देखो रेशो हमें दिया है 2:3 और 6:1। हमें वो रेशो लेना है। सी का रेशो 2:3 और डी का रेशो 6:1, ये लेना है हमें। अब हम लेते हैं 2:3, कहाँ गया हमारा, ये हम ले देते हैं 2:3। और हमारा नेक्स्ट डी का था 6:1, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमें जो हमारी 60,000 आई थी हमारी टोटल सी और डी की, ये देखिए सी और डी की जो हमारी टोटल आई थी 60,000, और यहाँ आई थी 21,000, वो चली गई यहाँ। अब आप 21,000 आपने करा हुआ तो आपको दिखाएगा
तो दिखाई देगा आपको। यहाँ लेनी है, यहाँ आपको लेनी है, क्या लेनी है, 60,000 टोटल लेनी है। और उसकी डी की आई थी सर्विस डिपार्टमेंट की 21,000 ये लेनी है। और ये 2:3 मीन्स 3, 4, 5 आपका जो अमाउंट आएगी 5 आएगी। क्या आएगी, 5 आएगी। आपको क्या करना है, 60,000 डिवाइड बाय 5 कर देना है और जो अमाउंट आएगी इसको इंटू 2 कर देना है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हमारी जो अमाउंट है कितनी, 60,000 डिवाइड बाय हमें 5 कर देना है। ये जो हमारा 3:2 आया है 5 कर देना है। 12,000 अमाउंट आई, उसका हमें इंटू कर देना है 2, तो कितनी आई, 24,000। यहाँ हमें लिख देना है 24,000। 24,000 हमें लिख देना है। कितने अमाउंट आई हमारी, 24,000, 1, 2, 3। और सेकेंड ऐसे ही कर देना है, जो अमाउंट आएगी उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 24,000 आई है हमारे अमाउंट। सिर्फ आपको फिर से जो हमारी 60,000 डिवाइड बाय 5, 12,000 इंटू कर देना है 3। ये सब करने की ज़रूरत नहीं, जब आप माइनस दबाओगे तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं। 36,000 आपके अमाउंट आएगी यहाँ, 36,000। उसके बाद हमारा सेकेंड वैसे ही कर देना है, जैसे हमने 2:3 का कर दिया वैसे ही सर्विस डिपार्टमेंट डी का भी करना है। 6:1 कितने होते हैं, 7 होते हैं। 21,000 को डिवाइड करना है 7 से, जो अमाउंट आएगी इंटू 6 कर देना है। और जो मेरा आया 80,000, आपका भी आया होगा, आप देख लेना। और सेकेंड आता है 3,000। और इनकी हमें टोटल कर देनी है। इनकी टोटल कर देनी, मैं यहाँ लिख देती हूँ टोटल, यहाँ लिख देती हूँ टोटल। अब मुझे बताओ इनकी टोटल कितनी आई है। इनकी टोटल सबकी मिलाकर आई होगी, ये सब मिलाकर आई होगी 2,94,875। और इनकी टोटल आई होगी, इनकी टोटल 1,80,375। और इनकी डिपार्टमेंट बी की 1,14,500। ओके फ्रेंड्स, ऐसी ही टोटल आप ऐसे ही निकाल देना और मुझे कमेंट करके बता देना कि आपने ये करा कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए पिंकी चौरे यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, हम बाद में मिलेंगे ऐसी ही नए वीडियो के साथ।